आज मैं आपको इस प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड डेवलपमेंट करके दिखाऊंगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में एक फीचर है और उस फीचर को हमें क्रिएट करना था। उस फीचर को क्रिएट करने के लिए हमें 3 फेज पे काम करने थे। पहला फेज हमारा यूआई यूएक्स का था, जिसको हमने कंप्लीट कर चुके हैं, और सेकंड फेज हमारा बैक एंड डेवलपमेंट का था। बैक एंड डेवलपमेंट को भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब दोस्तों, इसमें एक लास्ट फेज बच गया है, वो है हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो आज हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट करेंगे। मैं आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा कि लाइव प्रोजेक्ट पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल तरीके से कैसे करते हैं। वो मैं आपको इस प्रोजेक्ट पे करके दिखाऊंगा। ये दोस्तों, ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये कोई डमी प्रोजेक्ट नहीं, क्लाइंट का प्रोजेक्ट। तो इसमें आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के बाद ये प्रोजेक्ट का जो फीचर पे जो काम होना था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद मैं इसको लाइव भी करूंगा, लाइव भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको सर्वर पे कैसे डाला जाता है, लैरावेल के प्रोजेक्ट को हम किस तरीके से लाइव करते हैं, मैं आपको वो भी इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपने मेरी इन प्लेलिस्ट की और वीडियो नहीं देखी तो उनको जरूर देखें। दोस्तों, सारी वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, उन्हें जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों उन वीडियो में मैंने जो 2 फेज मैंने कंप्लीट किया है, उसकी मैंने लाइव कोडिंग दिखाई है, उसके बारे में बताया, प्रोजेक्ट के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने पहले फेज में मैंने यूआई यूएक्स को कन्वर्जन किया है, जिसमें मैंने चैट जीपीटी को यूज किया है। चैट जीपीटी से मैंने जो कोड है वो कोड को मैंने क्रिएट किया है। तो आप देखेंगे मैंने एआई को किस तरीके से चैट जीपीटी का एआई को यूज किया है। इसके बाद दोस्तों, इसका सेकंड फेज है। सेकंड फेज में भी मैंने बैकएंड डेवलपमेंट किया है, और सेकंड फेज पे मैंने को पायलट को यूज किया है। तो गिटहब का जो को पायलट है उसे यूज किया है, और मैंने को पायलट को एक बड़े फीचर में यूज किया है। तो आप उसमें भी देखिएगा कि मैंने किस तरीके से को पायलट को यूज किया, प्रोफेशनल तरीके से मैंने को पायलट को कैसे यूज किया। तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जो इनकी जो बाकी वीडियो उनको जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों, आज हम इसका फ्रंट एंड कंप्लीट करेंगे। फ्रंट एंड में भी मैं थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे को पायलट को भी यूज करूंगा। तो आप देखिएगा मैं किस तरीके से इस पे काम करूंगा। दोस्तों, बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं हम इस प्रोजेक्ट को। ये पेज है जिसका हमें फ्रंट एंड करना है। ये हमारा पुराना डिज़ाइन है, मैं आपको नया डिज़ाइन भी दिखा देता हूँ। ये हमारा नया डिज़ाइन है जिसका हम फ्रंट एंड करेंगे। बैक एंड हमने कंप्लीट कर चुके हैं, और यूआई भी हमने इसका कंप्लीट कर चुके हैं। पहले फेज में यूआई हुआ है, सेकंड फेज में बैक एंड हुआ। अब हमारा थर्ड फेज है फ्रंट एंड का। तो फ्रंट एंड में ये सारे सेक्शन आप देख सकते हैं, ये सारे मैं बैक एंड पे कंप्लीट ऑलरेडी कर चुका हूँ, और सब पे मैंने कंटेंट भी डाल चुका हूँ। डाटा वगैरह सब मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा वर्किंग है। सेकंड फेज में हमने इसको कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम आते हैं कोड पे। कोड पे आप देख सकते हैं ये हमारा पेज है। इस ये वाले पेज पे हमारा ये वाला जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये वाला सारा काम इस पे हो रहा है। मैंने अभी इसको डिलीट करके देखा, मैंने चेक किया आइडेंटिटी करने के लिए कि हम सही जगह पर है। तो डिलीट करने के बाद वो वहाँ से सारा कंटेंट चला गया, यानी कि हम बिल्कुल सही जगह पर हम पेज को ओपन कर रखे हैं। तो हमारा पेज बिल्कुल ठीक ओपन हो गया है। हमें ये वाला जो कंटेंट वाला जो ब्लेड है, इस ब्लेड पे हमें काम करना है। मतलब इस ब्लेड पे जो हमारे वो आए सारे उनको करना है। और दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मैंने एक अलग से कंपोनेंट बना दिया अबाउट का, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब जितने भी हमारे जो भी सेक्शन है ना दोस्तों, इसको मैं सेपरेट रखूंगा, एक कंपोनेंट बना के रखूंगा। सेपरेट इसलिए रखूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो फ्यूचर में, वरना एक ही अगर फाइल में हम, जैसे लास्ट टाइम हमने कंटेंट में सारा चीज़ किया था, तो कंटेंट में करने से सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। इस वजह से मैं सेपरेट रख रहा हूँ। और आप देख रहे हैं मैंने एक अबाउट का ब्लेड बना दिया है, बट उस ब्लेड में मेरे को पैरामीटर यानी कि पेलोड लेके आने हैं। तो ये पेलोड मैंने ऑलरेडी दूसरे वाले पेजेस में मैंने बना रखे हैं। जो मैं दूसरे पेजेस डायनेमिक किया था उनमें बना रखे, तो मैं उन्हीं के ही पेलोड यहाँ से उठाऊंगा। ये ये हमारा अबाउट का है। ये ये हमारा चल रहा है अबाउट का। ये वाला अबाउट का मैं पेलोड उठा लूंगा, और मैं ये पेज में डाल दूंगा, क्योंकि हमारे पेज वाले फंक्शन पे सारा चल रहा है। और इसमें मेरे को जिसकी नीड है वही रखूंगा। जैसे कि मेरे को टेक्स्ट चाहिए, हेडिंग चाहिए और इमेज चाहिए, बस मेरे को ये तीनों चीज़ चाहिए। तो ये तीनों चीज़ बिल्कुल ठीक है, तो मैं ये तीनों चीज़ों को रखूंगा। हमारा जो डाटा में जो कॉलम सारा कॉलम सेम रहेगा।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अबाउट इक्रोन अबाउट के नाम से पेलोड पैरामीटर वगैरह डाल दिया है। अब मैं इसको पास कराऊंगा। मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं ये सारा HTML उठा के इस वाले पे लेके आ गया हूँ, अबाउट वाले पे, और यहाँ पे मैं डालना शुरू करूँगा। बट अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो दोस्तों रिफ्रेश में आप देख सकते हैं कि कोई चेंजेस नहीं हुआ है। मैंने अभी हेडिंग हटाया था बट कोई चेंजेस नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों ये हमने कंटेंट वाला कर कर अबाउट वाले को हमने अभी तक कॉल नहीं कराया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले ये कंटेंट वाले को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि हम काम इजीली कर सकते हैं। तो इसको मैंने कमिट कर दिया है और सिर्फ मैंने अबाउट वाला ऐड किया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सिर्फ अबाउट का ही शो हो रहा है। साथ ही मैं एक बार रीचेक करने के लिए, एक मिनट, ये वाला यहाँ पे मैं कोड डिलीट कर दूंगा ताकि दोस्तों बाद में कंफ्यूजन ना हो कि सेम कोड यहाँ पे भी क्या कर रहा है वहाँ पे भी क्या कर रहा है। तो मैं साथ के साथ डिलीट करते हुए जा रहा हूँ ताकि मेरे को भी आइडिया हो जाए कि हमारे ये काम हो गया। तो दोस्तों देख रहे हैं मैंने हेडिंग हटा दिया और यहाँ से भी हेडिंग हट गया है। तो मैं अब ये हेडिंग को दोबारा लगाऊंगा, डायनेमिक करके लगाऊंगा। मैं ये पूरा का पूरा डीबी उठा के लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे को पैरामीटर भी मिल गया है, इसका सॉरी पैरालैक्स मिल गया है जावास्क्रिप्ट का। तो ये पैरालैक्स भी मेरा साथ के साथ इसमें आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने पूरा का पूरा डीब उठा लिया है। तो आप देख सकते हैं ये अबाउट वाला है हमारा, ये कंटेंट है यहाँ पे अबाउट वाला। और अब मैं यहाँ पे इसको क्रोमेटिक कर रहा हूँ चेक करने के लिए कि हम बिल्कुल हमारा ये डायनेमिक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये मैंने लाइव वाला क्लोज कर दिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमेटिक आ गया, इसका मतलब कि हमारे ये बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल ही डायनेमिक चल रहा है ये। तो अब मैं नीचे भी नीचे वाला भी सेम काम करूँगा। पैरा जो हमारे पैरामीटर चल रही है, पैरामीटर को मैं लेके आऊँगा। यहाँ पे हमारा पी टैग चल रहा है तो मैं यहाँ पे पी टैग ही रखूँगा। बाकी ये वाली डिव हमारे किसी काम की नहीं है, बाकी मैं ये पैरालैक्स रहने दूंगा। तो एक बार रिफ्रेश करते हो तो दोस्तों आपसे देख सकते हैं हमारा कंटेंट आ गया। अबाउट का कंटेंट हमारा बिल्कुल ठीक आ गया है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। यहाँ पे भी मैं क्रोमेटिक रख के एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये वर्किंग है कि नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये मैंने कर दिया है। इसके बाद मैं दूसरे पेज में भी एक बार चेक कर लेता हूँ। एक मिनट दोस्तों, पहले मैं इमेजेस लगा देता हूँ। वहाँ पे इमेजेस नहीं लगाया था मैंने। अब मैं इमेजेस लगा के चेक कर लेता हूँ। ये यहाँ पे एक मिनट, ये वाली इमेज है। मैं एक बार इमेज का पूरा डीबी उठा के ले जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने पैरालैक्स लगा लिया ताकि वो स्लाइडिंग हो। मतलब ट्रांजिशन के लिए मैंने पैरालैक्स लगाया है। तो ये मैंने पूरा डिप लगाया। मैं चेक कर रहा हूँ कि इसमें कोई क्लास थी, नहीं कोई क्लास नहीं, तो मैंने वो क्लास भी हटा दिया। एक बार चेक करते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमारा अबाउट वाला कंटेंट बिल्कुल ठीक आ रहा है। और अगर हम दूसरे वाले में आ रहे हैं तो दोस्तों दूसरे वाले में भी अबाउट का कंटेंट खाली खाली आ रहा है, तो ये सही नहीं लग रहा है। एक्चुअली प्रोफेशनलिटी इसमें है कि मैं इसको पूरा एप्टी करूँ, तो इसके लिए मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि जब तक इसको हेडिंग में इसको कोई चीज नहीं मिलती है तब तक ये इस पूरे कोड को रन नहीं करेगा। तो मैंने ये हेडिंग वाली कंडीशन लगा दिया है। आप देख सकते हैं ये मैंने ब्लेड वाली कंडीशन लगा, ब्लेड में तो ब्लेड वाली लगाया दोस्तों। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि लैरावेल में काम करे, अगर हम कल को जावा में करना हो तो कैसे करें दोस्तों। जो प्रोग्रामिंग है वो सेम ऐसी रहेंगी, बस इंटेंस अलग हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आ रहा है, हमारे ये वाले पेज पे आ रहा है। जो दूसरे वाले पेज पे मैंने चेक किया था, दूसरे वाले पेज पे नहीं आ रहा है, दूसरे वाले पेज पे बिल्कुल एप्टी आ रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये हमारा अबाउट वाला हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं अबाउट वाला हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। अबाउट वाला हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पेज बना रहे हैं दोस्तों सर्विस का। आप सर्विस वाले सेक्शन पे काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तो दोस्तों मैं कंपोनेंट बना के काम कर रहा हूँ। मैं ये जो कोड था ये रफली कोड मैंने लिखा था, बट अब मैं जमघट नहीं लगाना चाहूँगा। मैं इसी कारण अलग अलग कंपोनेंट बना रहा हूँ कि फ्यूचर में अगर कोई भी चेंजेस करना हो तो हम कंपोनेंट वाइज कर लें। तो और साथ के साथ मैं कंपोनेंट उसी के फोल्डर में रखा हूँ, पेज के फोल्डर में, यानी कि पेज वाले पे काम हो रहा है तो मैंने पेज के फोल्डर पे रखा। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया है। जो पैरामीटर हमें चाहिए था सर्विस का वो पैरामीटर पास कर दिया। अब सर्विस का पैरामीटर मैंने पास तो कर दिया, बट हमें इसको लेके भी आना पड़ेगा। ये जो सॉरी आर्ग्यूमेंट्स मैंने जो पास कर दिया तो इसको एज अ पैरामीटर में लाना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया सर्विस का पैरामीटर। आप देख सकते हैं व्यू में मैंने एरे में ऐड कर दिया है सर्विस का पैरामीटर। तो
पैरामीटर ऐड करने का दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, इसमें सब हेडिंग भी आ रही है, बट हमारे केस में सब हेडिंग नहीं है, तो हम सब हेडिंग को हटा देंगे, हम डायरेक्ट सिर्फ हेडिंग रखेंगे, तो डायरेक्ट कोड हम हेडिंग वाले ही रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ 5 वाला ले जा रहा हूँ, और ये मैंने 5 वाला ले लिया। अब सिर्फ हेडिंग, टैग्स और लिस्ट, हमें तीन ही चीज चाहिए। सर्विस में भी आप देख सकते हैं हमारे पास जो सर्विस है उसमें तीन चीज़ है, जिसमें कि हमारे सर्विस का दोस्तों ये मैंने अभी एक ही रखा हुआ है चेक करने के लिए। यहाँ पे मैं लूप चलाऊंगा। ये हमारा सर्विस का पुराना वाला पेज है, तो पुराने वाले पेज के हम कुछ कुछ चीज़ें उठा लेंगे, जैसे हम ट्रांजेक्शन है हमारी पैरालैक्स वाली, वो हम उठा लेंगे। इसके बाद हमारा हेडिंग है, हेडिंग हम डाल देंगे, और हेडिंग के बाद हमारा पैरामीटर है, सब हेडिंग की तो हमें नीड नहीं है, तो पैरामीटर हम एज इट इज जैसे इसमें डाले वैसे ही हम डाल देंगे। तो हमने पैरामीटर भी डाल दिया, आप देख सकते हैं हमने पैरामीटर भी डाल दिया। तो ये हमारा अब हमें लूप लूप डालनी है, जो लूप चल रही है नीचे वो लूप लगानी है। तो लूप लगाने के लिए मैं जहाँ पे हमारी लूप चल रही है, हमारी लूप ये ग्रिड के अंदर चल रही है, और ये पुराने वाली HTML है, बट हमें पुराने वाले HTML से कोई मतलब नहीं, हम नई वाली HTML पे काम करेंगे। बट ये हम लूप के अंदर रखना है हमें इसको। पहले मैं अभी इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, एक मिनट दोस्तों, मैं लूप के अंदर ही रख देता हूँ, क्योंकि ये ना बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये बाहर है वो अंदर है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको लूप के अंदर रख दिया, और ये मैं यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दिया। हेडिंग के बाद हमारा ये पूरा पैराग्राफ एज इट इज पूरा आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और ये ऊपर वाला जो LI है वो LI की नीड नहीं, क्योंकि वो दूसरे पेज के लिए, इस पेज के HTML अलग है, दूसरे पेज के HTML अलग है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने सारा कोड भी मैंने फिल्टर करा है। साथ के साथ दोस्तों मैं रिफैक्टर भी करता हुआ जा रहा, आप देख सकते हैं। और ये हमारा देख सकते हैं आप, हमारे ये लिस्ट आ गया है, तो हमारा सर्विस वाला भी कंप्लीट हो गया, दो सेक्शन हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो गए। तीसरा अब हमारा परफॉर्मेंस का बच गया है। अब हम परफॉर्मेंस पे काम करेंगे। परफॉर्मेंस पे काम करने के लिए दोस्तों परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस पे काम करने के लिए पहले तो हम ब्लेड बनाएंगे, यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे। सो कंपोनेंट वाला ब्लेड बनाएंगे। ये ये जो टेस्टी है दोस्तों, ये टेस्टी वाले परफॉर्मेंस हमारा, मैं पहले पहले वाला जो कोड है उसको उठा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम परफॉर्मेंस का एक ब्लेड बना देंगे, एक कंपोनेंट ब्लेड है ये व्यू ब्लेड नहीं है, ठीक है ना। व्यू ब्लेड हमारा जो शुरू में मैंने निकाला पेज वाला वो था हमारा। तो ये ब्लेड हमने बना दिया, ये कंपोनेंट बना दिया दोस्तों। सेम ही है, अगर आप रिएक्ट में भी काम करते हो, रिएक्ट में भी हमें कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं, इसमें भी कंपोनेंट है, तो दोनों फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क में आपको चीज़ें सेम से मिल जाएगी। ये हमें कोपायलट का सजेशन मिला था, वो मैंने ले लिया कोपायलट का सजेशन, और ये मैंने परफॉर्मेंस का पूरा बना दिया है। परफॉर्मेंस का मैंने आर्ग्यूमेंट्स तो पास कर दिया, अब यहाँ पे मेरे को पैरामीटर पास करना है। ये हमारा पैरामीटर, ये हमारा हो गया एक तरीके से पेलोड हो गया हमारा। ये मैं कॉपी करूँगा पूरे के पूरे, मैं यहाँ पे ले आऊँगा। और अभी मैंने टेस्टी के नाम से किया, बट मेरे को टेस्टी नहीं रखना, परफॉर्मेंस रखना है। तो ये मैं यहाँ पे मैंने इसको परफॉर्मेंस कर दूंगा। यहाँ पे मैं ये वाला यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किया, तो पैरामीटर भी सेम होना चाहिए। पैरामीटर में मैंने परफॉर्मेंस कर दिया है। परफॉर्मेंस में भी हमें सिर्फ एक ही चाहिए, हेडिंग चाहिए, हमें सब हेडिंग की नीड नहीं है। साथ ही दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये HTML भी हमारी थोड़ी अलग है, मतलब HTML नहीं, जो हमारा जो कॉलम्स है वो भी थोड़ा अलग है, वो अभी मैं ठीक कर दे रहा हूँ। वो हमने एक मिनट, पहले मैं ये जो छोटी छोटी चीज़ें वो लेके आ जाता है। जैसे मैंने हेडिंग डाल दिया है, हेडिंग पहले मैं ब्लेड में कर रहा हूँ सारी चीज़ें। ये मैंने हेडिंग पूरी डाल दिया और हेडिंग मेरी आ गया। हेडिंग के बाद टैक्स की हमें नीड नहीं है इसमें। अब ये पूरा का पूरा हमारा परफॉर्मेंस वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा हमारे यहाँ पे, और इसकी नीड ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा आ गया हमारा। ये हेडिंग ही मैंने डाल दिया। हेडिंग के बाद ये ये मैं जो भी नाम चेंज किया हूँ,
टेस्टिमोनीज के जो परफॉर्मेंस का, तो हर जगह मैं परफॉर्मेंस कर दूंगा, ठीक है ना दोस्तों, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो बाद में। ये परफॉर्मेंस हो गया, और नीचे जो यहाँ पे कॉलम्स में टेस्टिमोनियल्स है, ये वही रहेगा क्योंकि ये हमारा टेबल पे आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी लिस्ट आई नहीं है। लिस्ट इसलिए नहीं आई है, एक मिनट, यहाँ पे मैंने, हाँ ठीक है दोस्तों, वहाँ पे मैंने कॉलम्स गलत लिख दिया था, इसलिए लिस्ट नहीं आई थी। तो हमारा ये भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं हमारा ये भी वो हो गया, हमने वहाँ पे एरे को फॉर्मेट में भी लिख दिया है। अब हमारा अगला सेक्शन है, हमारा अगला सेक्शन है पॉइंट का। ये पॉइंट का, ये सारे पॉइंट्स है हमारे। पहले मैं ये सारे HTML को यहाँ से कॉपी करके अपने नया कंपोनेंट में ले जाऊंगा। मैं पॉइंट का एक कंपोनेंट बनाऊंगा, उसी कंपोनेंट में मैं सब लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ, पॉइंट ब्लेड, ठीक है, ब्लेड कंपोनेंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये ब्लेड कंपोनेंट मैंने यहाँ पे बना दिया। साथ ही दोस्तों ये मैं यहाँ पे पास भी कर देता हूँ, उस कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ये मेरे को ऑटोमेटिकली FAQ का भी सजेशन दे दिया, तो मैंने उसको भी कमेंट कर दिया, बाद में हम इसको यूज़ करेंगे। ये हमारा पॉइंट वाला आ गया। मैंने यहाँ पे, मैं दोस्तों कहीं कहीं पे को पायलट का सजेशन भी ले रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को सही लग रहा है वहाँ पे मैं ले रहा हूँ को पायलट का सजेशन। आप भी ले सकते हैं अगर आपके पास लिमिट बची हुई हो तो को पायलट की। ये मैं जो हमारा जो पेज है, ये पहले तो मैं ये पैरामीटर लेके आ रहा हूँ। ये हमारा ये हमारा पॉइंट वाला पेज है जिस पर हमें काम करना है। तो ये पैरामीटर पहले मैं यहाँ पे डालूंगा। पैरा एक मिनट दोस्तों, ये जो पेज है हमें यहाँ पे लूप चलानी है, तो लूप चलाने के लिए हमें एक चार रखने की जरूरत नहीं, हमें एक ही रखना है, तो मैंने एक ही रख दिया। साथ ही मैंने पैरामीटर भी वो कर दिया, और ये ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में था तो मैंने इसको एरे के फॉर्मेट में रख दिया, क्योंकि इसमें ये एरे के फॉर्मेट में ही चल रहा है, वरना ये एरर मार सकता है आपका। ठीक है दोस्तों, तो मैंने डायरेक्ट एरे के फॉर्मेट में रख दिया। पहले भी एक, इससे पहले भी जो आया था वो भी ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट था, तो उसको मैंने एरे के फॉर्मेट में कर दिया था। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फंस जाते हैं इन सारी चीज़ों में। जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट रखना, वहीं पे ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट होना चाहिए। अगर हमने नहीं किया है तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हो रही है, और आप सॉरी एरे के फॉर्मेट में, और आपने वहाँ पे ऑब्जेक्ट कर दिया, तो वो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है वहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे, जहाँ पे एरे चल रहा है वहाँ पे एरे रखे। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बता रखा है कि दोनों एक तरीके से सेम ही है, दोनों का काम है लूप को हैंडल करना, डाटा को हैंडल करना, जो लूप में डाटा आते हैं उसको हैंडल करना। ये मैं साथ के साथ दोस्तों मैं ये सारे पैरालैक्स वगैरह भी यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे हमें इमेज की जरूरत है वहाँ पे मैं इमेज भी लगा रहा हूँ। और ये टेक्स्ट एरिया में मैं, ये मेरे को हेडिंग चाहिए, ये हेडिंग मैं यहाँ पे लगा दूंगा। और बाकी जो ये सारे कंटेंट आ रहे, ये सारे कंटेंट मैं डिलीट करके डायरेक्ट सीधा हमारा जो वो आ रहा है, यहाँ पे मैंने वो भी लगा दिया है, ये राइट में और एक लेफ्ट में जो पैरामीटर का पूरा कंटेंट आ रहा है वो मैंने डाल दिया। ठीक है दोस्तों, ये पैरामीटर का मैंने पूरा कंटेंट यहाँ पे डाल दिया, और पुराना वाला मैंने डिलीट कर दिया, जो मैंने अभी लेके आया था वो मैंने डिलीट कर दिया। तो आप देख सकते हैं, रिफ्रेश में करता हूँ, आप देख सकते हैं हमारा ये पॉइंट वाला सेक्शन भी बिल्कुल सही कंप्लीट आ गया है। तो हमारा पॉइंट वाले भी सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पॉइंट वाले भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब अब हमारा FAQ वाला सेक्शन बच गया है, FAQ वाला। तो FAQ को भी मैं यहाँ से कट करके ले जा रहा हूँ, और एक नया कंपोनेंट बनाऊंगा FAQ का, ब्लेड कंपोनेंट। ब्लेड कंपोनेंट मैंने बना लिया, और मैंने यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया FAQ। पेस्ट करने के बाद सारी चीज़ें मैं कोड को भी थोड़ा मैं ठीक कर लेता हूँ। हेडिंग आएगी हमारी, और नीचे सारे हमारे FAQ की लूप चलिए। लूप में हमें एक ही रखना, बाकी हम डिलीट कर देंगे। ये पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं। हेडिंग हमारी, पहले दोस्तों हेडिंग लगाने से पहले हमें यहाँ पे पैरामीटर वगैरह पास करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने पैरामीटर पास नहीं किया तो वहाँ पे एरर मार जाएगा हमारा, फिर हम सोचते रह जाएंगे एरर कहाँ पे आ रहा है। तो पैरामीटर पास करने के लिए इसको हम परफॉर्मेंस को मैंने कॉपी कर लिया। अब इसी का मैं FAQ बना लूँगा। तो ये FAQ हमारे ये हो गया है, यहाँ पे मैंने FAQ बना लिया। हेडिंग रहेगी, टेक्स्ट की नीड नहीं है, और लिस्ट रहेगी, दो दो चीज़ें रहेगी। टेक्स्ट की नीड नहीं है, इसको मैंने हटा दिया।
कोमा लगा दे, तो मैं इसे कोमा हटा दिया वरना ये एरर मार जाएगा, ठीक है। और लिस्ट रहेगी, दो चीज रहेगी, और इनके मैं कॉलम्स भी लिख दूंगा। कॉलम्स मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं मेरे को मॉडल से पता चलेगा। ये मॉडल पे मैंने पास कर रखा है 13 हमारा लिस्ट के लिए, तो मैं लिस्ट के लिए इसको 13 करूँगा, 13, ओके। और ये एफ ए क्यू का बाकी इस कोड को मैं इस कोड को मैं कमेंट हटा दूंगा कोड में से। आप देख सकते हैं मेरा एफ ए क्यू दोस्तों, स्टैटिक एफ ए क्यू मेरा आ गया है। मैं अभी पहले स्टैटिक चेक किया और स्टैटिक आ गया। अब मैं इसको डायनेमिक करूंगा। डायनेमिक करने के लिए सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ उसमें। ये हमारा हेडिंग है, ये मैंने कॉपी कर लिया और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट मार दिया। और हेडिंग के बाद यहाँ पे मैं वो भी ले लेता हूँ ट्रांजेक्शन, पैरेलक्स वाला ट्रांजेक्शन लेता है, साथ ही मैं इसको वो करा को पायलट से जैसे छोटी छोटी जगह नहीं लेता दोस्तों, ये एरर मार गया। हाँ दोस्तों, ये मैंने क्या किया था, मैंने गलती से है ना जहाँ पे 13 करना था वहाँ पे 14 कर दिया, जहाँ पे 14 करना था वहाँ पे 13 कर दिया। तो ये वही वाला एरर है, क्योंकि हेडिंग में क्या हो गया, हेडिंग में इसको एरे मिल गया और एरे को हमने डायरेक्ट दिखा दिया, जबकि हेडिंग में हमारा एरे नहीं नहीं रहेगा, हेडिंग में हमारा स्ट्रिंग रहेगा। मैंने गलती से एरे वहाँ पे चिपका दिया है। तो मैं अपने पेज से, ये आप देख सकते हैं ना, ये 13 मेरे को 13 नीचे रखना था लिस्ट पे और मैंने ऊपर रख दिया है, तो इस वजह से एरर मार गया। जबकि हमारा ये 13 स्ट्रिंग है, 14 स्ट्रिंग है, तो ये 14 हो जाएगा, ये 14 और नीचे वाला 13। अब हमारा नीचे वाला एरे पे चलेगा और वो उस पे चलेगा, तो अब ये डायरेक्ट आएगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं। मैं लूप को भी लेके आ जाता हूँ पहले, ये जो लूप चल रही है हमारी एफएक्यू वाली, वो भी मैं ले आता हूँ। मैं एफएक्यू, ठीक है, ये एफएक्यू हो गया। यहाँ पे मैं दोस्तों, मैं गलती से है ना पुराने वाले कोड पे काम कर रहा था, मेरे को नए वाले पे करना चाहिए था, मतलब जो मैं कॉपी करके लाया था उस पे करने लगा था। मेरे को जो हमारा हमारा एचटीएमएल है उस पे करना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये गलतियाँ होती है, मेरे से भी होती है कि कभी कभी क्या होता है कि हम गलत कोड पे काम करें, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि कोड गलत ना हो। तो ये मैंने एफएक्यू का पूरा बना दिया है, कोड पे मैंने लिख दिया। अब चेक कर लेते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। बाकी ये पी टैग के साथ आ रहा है, तो इसके लिए हम पहले मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। ये जो हमारा है ना, ये हमारे स्ट्रिंग में आ रहा है। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं एक और सजेशन लूँगा उसका। ये मैं को पायलट के चैटबॉट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक्टिव है ना सिर्फ पहले वाले पे चाहिए, बाकियों में नहीं चाहिए। अभी क्या हो रहा है, अभी सब पे एक्टिव आ गया है क्योंकि ये लूप चल रही है। तो दोस्तों, ये इसको मैं कोड से भी कर सकता था, बट अब हमारे पास जब एआई, तो मैं यहाँ पे एआई को यूज़ कर, तो एआई ने मेरे को सजेशन दे दिया है कि आप लूप का ये वाला ऑब्जेक्ट यूज़ कर लो एक्टिव दिखाने के लिए, कि लूप की जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाला यूज़ कर लो। तो मैं ये फर्स्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ, ये लैरावेल का डिफ़ॉल्ट है दोस्तों, इस वजह से यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये लूप फर्स्ट लगाएंगे तो यानी कि ये समझिएगा पहला लूप का पहला वाला है। तो लूप फर्स्ट वाले पे मैंने कर दिया। एल्स इसने दिया नहीं था, एल्स भी मैं लगा देता हूँ। एल्स में मेरे को चाहिए एक तो मेरे को एक्टिव चाहिए था और एक मेरे को क्लोज क्लोज प्लस वाला बटन चाहिए, तो एल्स में मैंने प्लस कर दिया है, ठीक है दोस्तों। ये मैं सेव कर देता हूँ। साथ ही मैंने दोस्तों नीचे आंसर वाले पे मैंने स्ट्रिंग हटा दिया, तो आप देखते हैं अब मेरा आप देख सकते हैं मेरा स्ट्रिंग नहीं HTML आ रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन ये प्लस वाले में थोड़ी लग रहा है गड़बड़ है। एक मिनट, वैसे दोस्तों मैं इसको हटा ही देता हूँ, ये डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने ना इस पे ना जावा स्क्रिप्ट पे ही मैंने कर दिया वो वाला काम। जैसे हम क्लिक करेंगे ये उतना रोटेट हो जाएगा, तो मेरे को नीड ही नहीं है इतनी सारी चीज़ों की। तो ये हमारा FAQ भी कंप्लीट हो गया है। अब हम कॉन्टैक्ट वाले पर जाएंगे, जो हमारा जो कॉन्टैक्ट वाला पेज है उस पे जाएंगे। तो ये कॉन्टैक्ट ब्लेड डॉट PHP, तो ये कॉन्टैक्ट वाले पे हम कर रहे हैं काम। ये
इस पे भी सेम हम वैसे बिलेट बना रहे हैं। आप देख सकते हो दोस्तों सारे चीजें सेम ही हो रही है, कोई इतना वो नहीं है। आप चाहो तो को पायलट भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास को पायलट की लिमिट ज्यादा है या फिर कुछ भी है, बट मैं छोटी छोटी चीजों में को पायलट यूज नहीं करता हूँ। आप ये मत सोचना कि ये काम को पायलट से तो फटाफट हो जाएगा, मुझे भी पता है बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन जब मेरे मेरे पास इतने इतना एक्सपीरियंस है, मैं उस चीज को पायलट क्या कोडिंग कम टाइम में भी कर सकता हूँ, तो मैं वहाँ पे को पायलट का सजेशन या को पायलट को बिना मतलब के मैं यूज नहीं करूंगा, उसको मैं किसी और चीज के लिए यूज करूंगा। क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों को पायलट इतना महंगा होने वाला है, हमारे जो एआई के टूल्स इतने महंगे होने वाले कि डेवलपर की सैलरी से भी ज्यादा वो कॉस्टली पड़ेगी कंपनी को। तो इस वजह से हमें भी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कोडिंग की। हर जगह हम डिपेंड नहीं रहेंगे एआई पे, क्योंकि आजकल के जितने भी कैंडिडेट आए, जितने भी नए कैंडिडेट आए, उनकी डिपेंडेंसी पूरी की पूरी उसी में। दोस्तों मैं साथ के साथ काम भी करता जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैंने स्टैटिक पेज बना दिया है। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, उनकी जो डिपेंडेंसी है वो एआई पे, यानी कि अगर हम एआई हटा दें तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं बनना है, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे मैं आपको ऐसा बनने नहीं दूंगा। हम एआई को भी यूज करेंगे, जहाँ पे एआई को यूज करना चाहिए वहां यूज करेंगे, जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहां पे नहीं करेंगे, और हम अपना भी दिमाग लगाएंगे, सिर्फ एआई के उस पर नहीं रहेंगे। अब मैं दोस्तों इसको डायनेमिक कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं मैं इसको डायनेमिक में करना शुरू कर दिया हूँ मैंने इसको। हेडिंग डाल दिया मैंने, इस पे मैंने इस पे मैंने वो लगाया था, ये फ्री कंसल्टेंस के लिए मैंने पाइपलाइन लगाई थी। तो पाइपलाइन के लिए मेरे को यहाँ पे एरे यूज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एरे यूज करूंगा। तो ये एरे यूज करने के लिए मेरे को कंट्रोलर में पास करना पड़ेगा। पहले मैं ये पैरामीटर भी कंप्लीट कर देता हूँ, पैरामीटर को भी खत्म कर देता हूँ, पहले यहाँ का काम कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पैरामीटर भी आ गया, तो बाकी हमें ये ऊपर एरे वाला काम और बच गया, ये हम और कर लेते हैं। ये मैं एरे ढूंढ रहा हूँ, ये मेरे को मिल गया, एक एरे मिल गया, मैं इसी को यूज कर लूंगा वहाँ पे। दोस्तों जब मैंने कोड लिखा हुआ है तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने ही कोड को कॉपी कॉपी करके ले आऊंगा। तो ये मैंने हेडिंग और सब हेडिंग, साथ ही मेरे को इसका ऊपर एक वेरिएबल भी बनाना है, तो वो वेरिएबल भी मैं देख रहा हूँ, ये रहा वेरिएबल। ये वेरिएबल उठा के मैं यहाँ पे लगा दूंगा और इस पर मैं कॉन्टैक्ट लिख दूंगा, बस ये हमारा सर्विस की जगह कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ये हमारा हो गया कॉन्टैक्ट, और ये यहाँ पे भी मैं इसको कॉन्टैक्ट कर, यहाँ पे मैं अपना वाला वो दे दूंगा। ये हमारा बिल्कुल ठीक आ गया, 8 नंबर का मैंने लिया है। अब ये ये हमारा, यहाँ पे मैं सब हेडिंग डाल दूंगा, हेडिंग तो आएगी साथ के साथ में सब मैंने अभी चेक किया था कि वहाँ से वो हट गया कि नहीं हट गया। वो वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ पे वो फ्री कंसल्टेंट हट गया, वो इसमें चला गया है। वो मैंने यहाँ पे पैरामीटर वहाँ पे पास करा दिया, तो वो आप इस वाले पे आ गया, सब हेडिंग में आ गया, तो मैंने इसका नाम सब हेड कर दिया है। और अब चेक करते दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, अब ये जो फ्री कंसल्टेंट्स आ रहे हैं वो पीछे से आ रहा है, मतलब हमारे डेटाबेस से आ रहा है। तो हमारा ये भी हो गया कंप्लीट हमारा सारा। अगर हम इसकी बात करें, यूआई की बात करें अगर हम दोस्तों, हमारा यूआई डायनेमिक पूरा हो गया है, हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट हो गया है। बाकी मैं कमेंट कर देता हूँ, ये मैं कमेंट भी कर देता हूँ, ये मैं फीचर बनाए, मैंने क्लाइंट का नाम लिख दिया और मैंने कमेंट भी कर दिया है। कमेंट पे मैंने टैक्स भी लिख दिया, फीचर डन हो गया है, फ्रंट एंड डन हो गया है। ये मेरा कंप्लीट हो गया दोस्तों, ये हो गया डन, हमारा फ्रंट एंड डन हो गया है। फ्रंट एंड तो हमने डन कर दिया, बट हमने एम्प्टी वाली कंडीशन नहीं लगाए थे, तो वो भी मैं साथ के साथ लगा देता हूँ, ताकि अगर कोई एम्प्टी वाला पेज ओपन हो तो वहाँ पे कोई एरर ना आए और वहाँ पे बिना मतलब की डीप ना दिखे।
तो मैं एप्टी वाला सब पे एप्टी वाला कंडीशन लगा रहा हूँ। जैसे मैंने अबाउट में सबसे पहले लगाया था, बट बाकियों में मैंने नहीं लगाया था क्योंकि मेरा काम है पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, रिफैक्टरिंग मैं बाद में करता हूँ। तो मैं अब रिफैक्टरिंग कर रहा हूँ एक तरीके से एप्टी वाली कंडीशन लगा के। एप्टी यानी कि दोस्तों अगर कंटेंट ना रहे तो वहाँ पे वो पूरा का पूरा सेक्शन नहीं दिखना चाहिए। ये वही वाली कंडीशन लग रहा है। आप देख रहे हैं मैं हेडिंग से कर रहा हूँ क्योंकि मेन तो हेडिंग है, हेडिंग नहीं है तो इसका मतलब कि बंदे ने कुछ डाले ही नहीं है। बाकी जहाँ पे लूप है वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ लूप का पहले मैं है, जहाँ पे लूप है दोस्तों वहाँ पे मैं लूप का करता हूँ। कि अगर लूप का मतलब कि अगर बंदे ने यूजर ने एक भी लूप नहीं यूज करी तो इसका मतलब वो सेक्शन किसी काम का नहीं है, तो वो सेक्शन वहाँ पे शो नहीं होगा। उसको एटलीस्ट वन लूप तो यूज करनी चाहिए। बाकी दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट भी ये सजेशन दे देता है, तो जब क्लाइंट सजेशन दे तो क्लाइंट के हिसाब से होता है। मैं दोस्तों यहाँ पे को पायलट यूज कर रहा हूँ उसके लिए हम लूप के लिए को पायलट यूज कर रहे हैं, जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि कम से कम एक लिस्ट होनी चाहिए तभी ये पूरा का पूरा सेक्शन दिखेगा। तो मैं यहाँ पे को पायलट यूज कर रहा हूँ। तो को पायलट मेरे को इसका कोड सजेस्ट कर देगा, मेरे को कोड बार बार फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने को पायलट को बता दिया एटलीस्ट वन लिस्ट शुड बी एड व्हेन सेक्शन पार्ट शो, है ना, वो सॉरी व्हेन नहीं देन होगा, देन सेक्शन पार्ट शो। तो ये मैंने बता दिया इसको को पायलट को। को पायलट का मैंने चैटबॉट का सजेशन ले लिया है। ये मैंने चैटबॉट यूज कर लिया और इसने मेरे को बता दिया, मैं इसी को कीप कर लूँगा। मैंने इसको कीप कर दिया और ये मेरा हो गया। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको यूज़ कर लिया कोपायलट का। अब दोस्तों क्या है, मैं हर जगह कोपायलट यूज़ नहीं करूँगा। अब इसने मेरे को एक कोड दे दिया है, यही कोड मैं चारों तरफ जितने जहाँ पे भी मेरे लूप वाले कंपोनेंट है हर कंपोनेंट में मैं इसी कोड को चिपका दूंगा। चिपका के बस मैं पैरामीटर जो होगा जिसका उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगा। जैसे कि इसका ये पैरामीटर है तो ये मैंने चेंज कर दिया टेस्टिमोनियल टेस्टिमोनियल। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ का मैं ध्यान रखना है। बार बार को पायलट को भी यूज़ मत करो, ताकि बार बार हिट करोगे तो आपके जो को पायलट के क्रेडिट है वो कम होते जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था आने वाले टाइम में को पायलट इतना महंगा होने वाला है एआई। दोस्तों ये कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा दोस्तों, ये एक्चुअली क्या है कि जहाँ पे लूप है वहाँ पे हर जगह मेरे को ये लगाना पड़ेगा। तो ये एरर उसी चीज़ का है, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि मैं लूप पे एरर दूंगा, क्योंकि जब उसको कुछ मिलेगा ही नहीं तो वहाँ पे एरर ही देगा। तो यानी कि उसको एक लूप चाहिए। तो मैं हर जहाँ पे भी हमारे कंपोनेंट में लूप चल रहा है वहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊं कि जब तक उसको लूप नहीं मिलेगा, मतलब कि जब तक उसको वहाँ पे एरर नहीं मिलेगा तब तक वो चलेगा नहीं। तो एक मिनट, यहाँ का तो हमने कर दिया। अब दूसरे पेज का दिखा रहा है दोस्तों, ये दूसरा पेज का, इसको भी मैं कॉपी कर दूंगा। जैसे ये एफएक्यू का दिखा रहा है तो मैं एफएक्यू में भी हमारा लूप चल रहा है, जहाँ जहाँ पे भी दोस्तों हमारा लूप चल रहा है, मतलब कि एरे या ऑब्जेक्ट चल रहा है, वहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम आएगी। तो वहाँ पे मैं एप्टी वाली कंडीशन लगा देता हूँ मैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम सिर्फ वहीं पे आएगी जहाँ पे एप्टी पेज है, जहाँ पे यूजर ने कुछ ऐड नहीं किया, एडमिन ने कुछ ऐड नहीं किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा हो गया। बाकी ये 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 एप्टी पेज है, इसमें कंटेंट कुछ नहीं डाला, बट ये कॉन्टेक्ट का बाय डिफॉल्ट आ रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट को भी हम हटाएंगे यहाँ से। यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए। बैनर के अलावा हम कुछ नहीं रखेंगे। बैनर हम रखेंगे कि कभी क्या होता है कि यूजर बना देता है बट सोचता है हम कंटेंट बाद में डालेंगे, देख के डालेंगे, एटलीस्ट पेज तो लाइव हो जाता है। तो बैनर रखेंगे हम। बाकी फ्यूचर में अगर क्लाइंट कुछ बोलता है तो हम उस पर और वो कर देंगे। तो हम इतनी चीज़ें रखेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने ये जो हमारा चल रहा था ये हमारा एम्प्टी वाला कंप्लीट हो गया। बाकी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ये वाला मैंने अपनी मर्जी से काम किया है, तो मैंने इस पर अपना ही नाम लिख दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्टी कंडीशन डन, क्योंकि ये क्लाइंट को भी नहीं पता रहता है मैंने अपना किया था। मैंने लास्ट टाइम मैंने रिफैक्टरिंग नहीं किया था, मैंने इसको रिफैक्टरिंग कर दिया। तो ये दोस्तों ये हमारा डन हो गया। अब हमारा फ्रंट एंड बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया, हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, मतलब कि जो भी काम था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको लाइव करेंगे। तो मैं इसको लाइव कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। मैं लाइव पे आया है डाटाबेस। सबसे पहले दोस्तों हम डाटाबेस में कॉलम्स ऐड करेंगे। हमारा पूरा फीचर कंप्लीट हो गया। अब हम इसको लाइव कर रहे हैं। कॉलम्स ऐड करेंगे। हमारे जो दो कॉलम्स हैं, एक तो हमारा 13 है और एक 14 है। तो ये दोनों कॉलम्स को हम ऐड करेंगे यहाँ पे, दो कॉलम्स 12 के बाद। तो मैं कॉलम्स का नाम यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। 14 13 जो हमारा लॉन्ग टैक्स है और 14 हमारा नॉर्मल टैक्स है। ठीक है दोस्तों, डिफॉल्ट में नल जरूर रखना है, वरना क्या होगा कि उसमें भी कंटेंट मैंडेटरी हो जाएगा आपका, बट हमारे इसमें मैंडेटरी नहीं है। तो हमने ये बना लिया, कॉलम्स भी हमारा आ गया। तो डाटाबेस वाला काम हमने कर दिया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ दोस्तों। मैं
एक्चुअली क्या है, मैं दोस्तों जब भी कोई चीज़ लाइव करता हूँ तो मैं पहले बैकअप लेता हूँ। बैकअप जरूर अपने पास रखना है, क्योंकि फ्यूचर में अगर क्लाइंट का कोई चीज़ गलती से एरर आ गया, कोई भी ऐसा हो गया, तो हम इमीडिएटली उस बैकअप को चला के वहाँ अपने काम को अंडू कर सकते हैं। अगर आपने बैकअप नहीं लिया तो आप अपने काम को अंडू नहीं कर सकते। तो आप सेफ साइड के लिए बैकअप जरूर लें। बैकअप के लिए आप देख सकते हैं, पहले मैं डाटाबेस का बैकअप ले रहा हूँ। डाटाबेस को मैंने डिलीट मार दिया, जो पुराना वाला डाटाबेस था। अब जो हमारा नया वाला डाटाबेस है वो मैंने ऐड कर दिया। ये मैंने डाटाबेस का बैकअप ले रहा हूँ। ये मैंने डाटाबेस का बैकअप ले लिया। बाकी मैं और आप देख सकते हो, और भी मैंने पहले भी बैकअप ले रखा है। तो ये हमारा लेटेस्ट बैकअप हो जाएगा। हम जिप फाइल में लेंगे और मैं हर बैकअप पे डेट लिख देता हूँ। डेट से मेंशन हो जाता है कि मैंने ये बैकअप इस दिन लिया था। तो ये मैंने बैकअप ले लिया है। बैकअप लेने के बाद दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, मेरे को सिर्फ दो ही फोल्डर को अपलोड करना है, एक ऐप को और एक रिसोर्स को। तो दो के मैंने जिप बना लिया और यहाँ से मैं दोनों को डिलीट मार दूंगा, क्योंकि हमारे सारे काम इन्हीं दोनों में और कहीं नहीं। मैं डिलीट मार के चेक भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट बैठ गई है थोड़ी देर के लिए। तो अब मैं इसको अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। ये मैं एक्सट्रैक्ट कर ले। तो मैंने सलीम के नाम से फोल्डर बना लिया है। ये होस्टिंगर है, तो होस्टिंगर के हिसाब से मेरे को करना पड़ता है। मैंने मूव कर दिया है, होस्टिंगर के अपने रूल्स है, तो होस्टिंगर के हिसाब से करना पड़ता है। तो ये मैंने कर दिया। अब एक बार रिफ्रेश कर लेते हो, तो दोस्तों रिफ्रेश करने पे आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट बिल्कुल कंप्लीट चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमें अभी जावास्क्रिप्ट वगैरह डालना है। अभी हमने दो ही फाइल डाले हैं, हमने अभी ऐप की और रिसोर्स की, बट हमें जेएस भी डालना है। तो जेएस वगैरह जो है, ये एचटीएमएल वगैरह जो सीएसएस वगैरह है, वो पब्लिक में होती है। लैरावेल में हाँ, उसको हम पब्लिक में रखते हैं। ये पब्लिक नहीं है, लैरावेल का जो रूट फोल्डर है वो है। पब्लिक फोल्डर हम अलग रखते हैं। मैंने दोस्तों वो उनको भी डिलीट मार दिया। आप देख सकते हैं जो मैंने जिप बनाई थी वो डिलीट मार दिया, ताकि फ्यूचर में कोई कन्फ्यूजन ना। बहुत सारे लोग नहीं करते डिलीट, बाद में बहुत कन्फ्यूजन हो जाए। तो ये एडसेट्स को हमें करना है। तो करने से पहले मैं इसका भी एक बैकअप ले रहा हूँ, ताकि हमारा बैकअप रहे पब्लिक। और मैं ये डेट मेंशन कर देता हूँ, आज की डेट जो मेरी डेट है। ठीक है दोस्तों, ये अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिलीट मार दूंगा, इसकी मेरे को नीड नहीं है। और यहाँ पे मैं अपना वाला जो मेरा पब्लिक में एडसेट्स के अंदर मैं इसको जिप बना लेता हूँ। जिप बन गया, इस पर मैंने टुडे के नाम से लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड होके ये हमारा अपलोड हो गया। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर ले दोस्तों। मैं ना कॉपी कर लेता हूँ टैक्स। कभी क्या होता है कि हमें गलती से एक स्पेलिंग मिस हो जाती है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे गड़बड़ हुई। इसलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ हमेशा टैक्स। तो ये हमने सी एस एस टी एम एल जावा की सी जो है वो डाल दिया। और मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करके मैं लाइव पे चेक कर दोस्तों। अब हम लाइव पर है, अब ये पूरा लाइव चल रहा है। अब हम लाइव पर है। इस कंटेंट की मेरे को नीड ही नहीं है, अब नहीं है इसकी नीड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं है, क्योंकि अब लाइव पर है। हमने जो पहले डाटा डाला था वो नहीं है, क्योंकि हमने कोई डाटाबेस का पूरा बैकअप नहीं डाला, हमने सिर्फ डाटाबेस का कॉलम्स बनाया है। तो कोई डाटा नहीं था, तो वो वहाँ पे कोई डाटा नहीं आ रहा, यानी कि हमारा ये लाइव बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। और आप मैंने फ्रंट एंड पे भी चेक किया, फ्रंट एंड पे भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सब सही है। ये कंटेंट क्लाइंट की तरफ से मेरे को एक पेज का कंटेंट आया, दिल्ली वाला पेज का। तो मैं ये दिल्ली वाला पेज का कंटेंट को डाल लेता हूँ। डाल के मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारे सारी चीज़ें सही चल रही है कि नहीं चल रही। लाइव पे एक बार चेक करना बहुत जरूरी है दोस्तों। करने के बाद ऐसा नहीं कि टेस्टर की तरफ से वो आ रही है या क्लाइंट की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है कि भाई आपने क्या किया नहीं किया। तो इस वजह से चेक करना बहुत जरूरी है। तो मैं इमेज लगा रहा हूँ। इमेज में अभी इमेज में कोई भी लगा रहा हूँ। क्लाइंट ने मेरे को इमेज कुछ बताया नहीं है, बट मैं अभी लगा के क्लाइंट को एक्सप्लेन कर दूँ, बाकी क्लाइंट खुद से इसको चेंज कर लेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ हो गई। यहाँ मैंने कंटेंट सारे डाल दिए। मैंने अबाउट के साथ और भी कंटेंट डाल दिया। यहाँ पे क्लाइंट ने मेरे को कुछ दिया नहीं, तो मैंने टेस्ट के नाम से डाल दिया, ताकि चेक करने के लिए कि हमारे सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाकी क्लाइंट देख के मेरे को जो फ्रेश कंटेंट दोबारा देगा, तो मैं वो डाल दूँ। या और ये दोस्तों, ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस मैं मैन्युअली चेंज कर दूंगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा मैंने इसमें किस तरीके से फ्रंट एंड डेवलपमेंट किया है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया, और फ्रंट एंड डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बाद हमारा जो तीसरा फेज था वो भी कंप्लीट हो गया, और हमारा ये वाला फीचर पूरा कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही मैंने इसको लाइव भी किया। आपने देखा होगा मैंने इसको सर्वर पे कैसे डाला है, किस तरीके से मैंने डाटाबेस क्रिएट किया, किस तरीके से मैंने बहुत सारी चीजें करी है।
तो दोस्तों मैंने आपको इस प्रोजेक्ट का सारे चीजें मैंने आपको करके दिखाया है। मैंने आपको इसमें बहुत सारे जो बैक एंड में काम करना था या फ्रंट एंड में काम करना था या फिर हमारे यूआई यूएक्स में काम करना था, तीनों फेज पे मैंने आपको लाइव कोडिंग में काम करके बताया। अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई दूंगा आपके क्वेश्चन का। तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा मेरी प्लेलिस्टों के साथ। दोस्तों इसके बाद मैं आपके लिए एक नया प्लेलिस्ट और लेके आने वाला हूँ। उस प्लेलिस्ट में दोस्तों मैं नए प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। यानी कि अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, बने हुए प्रोजेक्ट पे एक फीचर क्रिएट कर रहे थे। तो अब जो प्रोजेक्ट आने वाला है उसमें मैं क्या करूंगा, मैं नया प्रोजेक्ट पे काम करूंगा और न्यू प्रोजेक्ट पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। यानी कि नया प्रोजेक्ट पे मैं स्क्रैच से बनाऊंगा और आपको उस पे सारे कोडिंग समझ में आएगी, एक एक चीज समझ में आएगी। साथ ही मैं उसमें को पायलट को भी यूज करूंगा, को पायलट को मैं पूरा पूरा यूज करूंगा। दोस्तों वो प्रोजेक्ट को मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रोजेक्ट का मैं जो फ्रंट एंड है वो रिएक्ट में बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको रिएक्ट की भी नॉलेज हो जाए। मैंने आपको पहले भी एक बात बताया था कि जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट में हम लैंग्वेज या फ्रेमवर्क, प्रोजेक्ट या कोडिंग हम यूज करते हैं कि उसके लिए कौन सा सूटेबल है। तो जो मैं आप प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ वो नया प्रोजेक्ट है, उसके लिए बैकएंड मेरे लिए उस प्रोजेक्ट के लिए बैकएंड के लिए हमारा लैरावेल सूटेबल है, और फ्रंट एंड के लिए हम रिएक्ट का जेएस को यूज करेंगे। तो वो प्रोजेक्ट पे मैं आने वाले टाइम में एक और प्लेलिस्ट लाऊंगा जिसमें मैं उस प्रोजेक्ट को स्क्रैच से बनाऊंगा। तो दोस्तों आप बने रहेगा मेरी सारी प्लेलिस्ट के साथ, सारी वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।